प्रोग्राम अहवाल के साथ मैं हूं तजम्मुल जंजुआ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज के हवाले से बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पोस्ट ऑनलाइन बिजनेस और बैरून मुल्क से आने वाली रकूम के हवाले से क्या अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पोस्ट मास्टर मंडी बहुद्दीन तौकीर अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा, आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, आज 8 अक्टूबर को हर साल की तरह वर्ल्ड पोस्ट डे का इनकाद किया गया है और इस दिन के मनाने का मकसद डाक की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़राए जदीद होने के बावजूद डाक की अहमियत किसी न किसी सूरत में जो अपनी जगह पर मुसल्लमा है और लोगों को डाक के साथ उनका किसी न किसी हवाले से कनेक्शन होता है। तो उस हवाले से आज यहाँ पर भी इस दिन को मनाया गया और ख़ुसूसी तौर पर अपने स्टाफ और अपने तमाम अमला को हदायत की गई कि आने वाले तमाम कस्टमर्स को खुशदिली के साथ पेश आया जाए। आने वाले यहाँ पे कस्टमर्स को वेलकम भी किया गया और उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया कि वो उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट की सर्विस को यूज़ किया और हमारे पास तशरीफ़ लाई। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान पोस्ट जो है वो इस वक्त कितनी सर्विसेज जो है कर रहा है? पाकिस्तान पोस्ट जो है ना, अपने कस्टमर को सबसे पहले ये है कि मिलिट्री पेंशन की अदायगी यहाँ से की जाती है। उसके बाद डाक किसी भी किस्म की रजिस्टर्ड डाक है, अर्जेंट मेल सर्विस है, अर्जेंट मनी ऑर्डर है, फैक्स मनी ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल्स हैं, बीपी सर्विस जो है वो सारी जो है ना यहाँ से पाकिस्तान पोस्ट के इधर से उनको कस्टमर्स को मुहैया की जाती हैं। उसके अलावा यूटिलिटी बिल की कलेक्शन की जाती है, असला लाइसेंसों की रिन्यूअल जो है ना वो पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए की जाती है। बैरून मुल्क से आने वाली रकूम जो हैं वह बज़रिया वेस्टर्न यूनियन उनकी अदायगी फौरी तौर पर यहाँ पे नो कतार और नो इंतज़ार के तहत जो है ना फौरी तौर पर वो अदायगी यहाँ से मुमकिन है। सर ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो काउंटर्स मौजूद हैं उन पे क्या क्या काम हो रहा है, अगर आप हमें काइंडली विज़िट करवा सकें तो। जी, सबसे पहले ये डाक यहाँ पे हमारे पास मौसूल होती है, डाक को ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद डाक ये इस काउंटर पे आ जाती है। ये हमारा अपडेशन काउंटर इसको कहते हैं। यहाँ पे डाक जब आती है तो एक एक आर्टिकल को ये इसको ना बाकायदा जो है ना ये स्कैन किया जाता है इस तरीके से। अब स्कैन करने का मकसद ये है कि ये हमारा एक EMTTS सिस्टम है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम डाक का जो है ना, ये अभी पाकिस्तान पोस्ट की इंतज़ामिया ने उसको लॉन्च किया है। उसमें डाक के आर्टिकल को स्कैन करने के बाद फौरी तौर पर नेट पे उसकी जो है ना सारी लोकेशन जो है ना चली जाती है। तो कोई भी आदमी चाहे उसने कराची से किसी भी जगह से आर्टिकल बुक कराया, वो यहाँ पे तकसीम होना है, तो वो सिस्टम के ज़रिए उस आर्टिकल को ना फौरी तौर पे उसको ट्रैक किया जा सकता है। जब स्कैन कर लिया जाता है तो उसके बाद इस काउंटर पे आती है। यहाँ पे मंडी बहुद्दीन शहर के जितना भी एरिया है उसको हमने मुख्तलिफ जोन्स में या बीटों में तकसीम किया हुआ है। बीट वाइज जो है ना उसकी सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग करने के बाद उसको फिर आगे ये पोस्टमैन यहाँ पे होते हैं, इनको पोस्टमैनों के हवाले कर दी जाती है डाक। और फिर उसके बाद पोस्टमैन जो है ना उसको अपने गली और महल्ला और मकान नंबरों के हिसाब से डाक की मज़ीद जो है ना फिर उसकी सॉर्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर उनको डिलीवरी के लिए जो है ना वो लेके चले जाते हैं। यहाँ पे किसी भी आदमी ने कोई अपना आर्टिकल पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में किसी जगह पे बैरून मुल्क भेजना है तो वो अपना आर्टिकल यहाँ पे लेके आता है। यहाँ पे उसकी बुकिंग की जाती है, उसका वेट करने के बाद उसके जो पोस्टेज ड्यूज़ होते हैं वो उससे वसूल किए जाते हैं। उसके बाद उस आर्टिकल को एक कंप्यूटराइज बार कोड जो है ना वो उसके ऊपर फिक्स किया जाता है। ये मिलिट्री पेंशन अदायगी का काउंटर है। यहाँ पे हमारी जितनी भी मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं उनको यहाँ से उनकी पेंशन को अदायगी की जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि जो भी पेंशनर हमारे पास आता है इस काउंटर पे वो अपनी पासबुक जमा करवाता है, अपना फॉर्म जमा करवाता है और उस फॉर्म को जो है ना ये चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसकी मतलूबा लेजर में, कंसर्न लेजर में उसकी एंट्री की जाती है। उसके बाद उसकी पेंशन बुक को दूसरे काउंटर पे अदायगी के लिए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये मिलिट्री पेंशन अदायगी का दूसरा काउंटर है। जैसे कि बताया कि उस काउंटर में पेंशनर से पासबुक लेके उसका फॉर्म लेके उसकी लेजरों में एंट्री की जाती है। उसके बाद वो पासबुक जो है ना इस काउंटर पे आ जाती है और आने के बाद इस तरीके से ये फिर उसका सारा उसका रेट वगैरह चेक करने के बाद इस काउंटर से पेंशनर को ना फौरी तौर पर अदायगी जो है ना वो कर दी जाती है। ये हमारा यूटिलिटी बिल कलेक्शन का काउंटर है। यहाँ पे तमाम किस्म के जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो मौसूल किए जाते हैं
और इसके लिए जो है ना ये स्कैनर मौजूद है हमारे पास। कस्टमर आता है तो फौरी तौर पर उसको बिल जो है ना वो वसूल किया जाता है और उसको जो है ना लेके तो साथ ही जो है ना इसका फ़ौरन अपना उसमें इंटरनेट पे डाल के उसका ना पे कर दिया जाता है। ये एक्सप्रेस पोस्ट का काउंटर है। यहाँ पे कोई भी अर्जेंट मेल सर्विस, अर्जेंट मनी ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी का जो पार्सल है उसकी बुकिंग इस काउंटर पे की जाती है। बुक करने का तरीकाकार ये है कि जब कस्टमर कोई अपना आर्टिकल लेके आता है तो उसको फौरी तौर पर उसके पोस्टेड ड्यू चेक करने के बाद उसे लिए जाते हैं और एक कंप्यूटराइज बार कोड जो है ना फिक्स किया जाता है और साथ ही इंटरनेट के ऊपर उसको ऑनलाइन जो है ना उसका सिस्टम में डाल दिया जाता है। उसका मकसद ये है कि वो उस आर्टिकल को किसी भी जगह से ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सकता है और बुकिंग करते वक्त जब उसको हम सेव करते हैं तो फौरी तौर पर कस्टमर को उसका मैसेज चला जाता है कि आपका आर्टिकल पाकिस्तान पोस्ट ने बुक कर लिया और अपने हैंड ओवर ले लिया है। अगर कोई बंदा आज डाक भेजता है कहीं पे तो कितनी देर बाद वो मतलूबा मकाम पर पहुंच जाती है? ये आज की जो बुकिंग वाली डाक है वो विद इन 24 आवर है, यानी कि आज अगर बुक की गई है तो नेक्स्ट डे जो है ना वो उसकी तकसीम जो है ना वो पाकिस्तान पोस्ट इंशाल्लाह उसको इंश्योर करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर विद इन सिटी की डाक हो, मिसाल के तौर पर मंडी बहाउद्दीन GPO ने डाक बुक किया और मंडी बहाउद्दीन में तकसीम होनी है तो उसको जो है ना सेम डे उसकी डिलीवरी की जाती है, उसी दिन उस डाक को तकसीम कर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि निजी कोरियर सर्विसेज के मुकाबले में पाकिस्तान पोस्ट ने अपने सिस्टम को इस टाइम बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है और हमारे रेट्स का अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो जो चीज़ निजी कोई भी कोरियर कंपनी है वो 300 रुपये में बुक करती है, वही चीज़ हम 50 रुपये में जो है ना उसकी तरसील मुमकिन बनाते हैं, चाहे वो कराची हो, गिलगित कद्दू, किसी भी पूरे पाकिस्तान किसी भी एरिया में हो तो 50 रुपीज़ में जो है ना वो हमारे रेट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कि आजकल ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो काफ़ी पाकिस्तान में फ़रोग पा रहा है, तो उस हवाले से पाकिस्तान पोस्ट जो है वो क्या सर्विसेज फराहम कर रहा है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन बिज़नेस जो है ना वो आने वाले दौर की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग जो है ना घरों में बैठ के इस बिज़नेस को जो है ना ग्रैब अप कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं और पाकिस्तान पोस्ट इस हवाले से जो है ना उस नेगलेक्ट नहीं है। उसने एक इन ऐसे लोगों की सहूलत के लिए, उनके बिज़नेस को फ्लोर अप करने के लिए कैश ऑन डिलीवरी की एक सहूलत जो है ना वो मुतारफ़ कराई है। उसका ये मतलब है कि आप अपने किसी भी आर्टिकल को पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट भेजनी है और आपने ऑनलाइन उसका आर्डर लिया है तो आर्टिकल हमारे वाले करें, हम आर्टिकल वहाँ पे उसको डिलीवर करेंगे। डिलीवर करके उसकी जो पेमेंट होगी वहाँ से उससे मौसूल करने के बाद आप उसको उसके घर पे डोर स्टेप पे उसको तकसीम करेंगे। पेंशनर्स की हमें कई जो डाकखाने हैं उनसे शिकायत आती हैं कि कुछ पैसे भी वसूल किए जाते हैं और पहली महीने की पहली तारीखें जो होती हैं उनमें उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी उस हवाले से ये है कि हमने यहाँ पे 2 काउंटर इसी वजह से इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि पेंशनर्स की मुश्किलात को कम से कम किया जा सकता है। अगरचे हमारे पास अमला मंडी बहाउद्दीन GPO में बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्ट है अमला, काफ़ी सीटें खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना शुरू दोनों में हम एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंटर लगाते हैं और एक काउंटर पे पेंशनर्स की पेंशन पासबुक वसूल की जाती है और दूसरे काउंटर से उसको अदायगी कर दी जाती है। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया पैसों की कटौती के हवाले से, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। अगर कोई शिकायत आए तो उसका फौरी तौर पर हम मजाला करते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी कोई हमारे पास शिकायत जो है ना किसी आदमी ने नहीं की हमारे पास। आदादो शुमार हमें बता दें कि मुहन्ना बुनियादों पर कितने लोग पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और डाकिया जिसे कि रिवायात का अमीन कहा जाता है, तो उसके हवाले से आप क्या बात शेयर करना चाहेंगे? जी माना बुनियादों पर जो है ना ये तकरीबन 15,000 के लगभग हमारी मंडी बहाउद्दीन GPO की सिर्फ डाक बुकिंग की रेशो मैंने आपको बताई है, वो लोग डाक को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तकरीबन मोर दैन 25,000 जो है ना डाक बैरून दूसरे शहरों से आती है तकसीम होने के लिए, वो जो है ना तकसीम की जाती है। उसके बाद हमारे जो पोस्टमैन के हवाले से आपने सवाल किया, पोस्टमैन हमारा एक खिदमत, दयानत, अमानत और पाकिस्तान पोस्ट के एक शानदार माजी की रवायात का हामल एक हमारा वो शख्स है। तो लोग जब हमारा पोस्टमैन निकलता है फील्ड में तो लोग उसको पुराने वक्त के हिसाब से जब देखते हैं तो अपने माजी में चले जाते हैं और उनको उनकी याद ताज़ा होती है कि पिछले दौर में जब कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल और सेल फ़ोन या इस तरह की चीज़ें नहीं थी और सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट वाइज ज़रिया था जो उनके प्यारों की खैर खैरियत जो है ना वो लेके आता था और पोस्टमैन के ज़रिए उनको मिलती थी।
और वो बड़ा उसको जो है ना मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आते थे। तो आज भी जब पोस्टमैन हमारा फील्ड में जाता है तो लोग उसको उसी प्यार, उसी मोहब्बत और उसी नज़र से देखते हैं और अपने माजी को याद करते हैं और खुश होते हैं। बताइएगा कि अगर कोई शख्स आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करता है और उसकी डाक मतलूबा मकाम पर नहीं पहुंच सकती, तो इस हवाले से कोई निज़ाम है कि वो शख्स जान सके कि इसके पीछे वजह क्या है? जी, इस हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ने जो है ना एक पाकिस्तान पोस्ट ऐप के नाम से एक सहूलत दी है अपने अवाम उन्नास को। उसमें 2 तरह की रेमेडी उसको हासिल है। एक तो अपने आर्टिकल को उसमें नंबर जो ट्रैक एंड वो दिया होता है वो डाल के अपने आर्टिकल की वो चेक कर सकता है कि उसका आर्टिकल इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। और इसके बावजूद अगर उसकी कोई कंप्लेंट मौजूद हो तो उसी ऐप के ज़रिए उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करने की सहूलत भी मौजूद है। जो कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर होती है उसके ऊपर फौरी एक्शन होता है और फौरी तौर पर उसको जो है ना रिजॉल्व करने की कोशिश। वक्त बता दीजिएगा कि अगर वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई जाती है तो कितने वक्त में उसका अजाला कर दिया जाता है? ये डिपेंड करता है उसकी कंप्लेंट की नोयत के हिसाब से, लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर जो है ना उसको 24 आवर जो है ना उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। सर, रुकूम की मुंतकिली के हवाले से आपने बताया है, तो आपके ज़िला मंडी बहाउद्दीन के काफ़ी लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान पोस्ट की जो सर्विस है उस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं वो जब अपनी रकम यहाँ पर अपने प्यारों को भेजते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान पोस्ट का वेस्टर्न यूनियन के साथ एग्रीमेंट है और वेस्टर्न यूनियन की रकम की अदायगी जो है ना फौरी तौर पर 9 कतार 9 इंतज़ार के तहत पूरे ज़िला के हर बड़े पोस्ट ऑफिस, तकरीबन हमारे 15 पोस्ट ऑफिस हैं जो इस काम के लिए अथराइज़ हैं और यहाँ मंडी बहाउद्दीन GPO में उनको अदायगी की जाती है। और उसके लिए कोई टाइम दरकार नहीं होता, फौरी तौर पर विदिन 1 और 2 मिनट जो है ना उसका कोड वेरीफाई करने के बाद उसको अदायगी कस्टमर को कर दी जाती है। कोई आखिरी पैगाम जो वन लाइनर हो आप नाजरीन को कहना चाहें? जी, मैं अपने नाजरीन और अपने प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये कौमी इदारा है, ये आपका इदारा है, इसकी सर्विस को इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे पास आएँ, हम आपकी बेहतर खिदमत के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल हैं और इंशाल्लाह जब आप यहाँ पे आएंगे, सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई जो है ना ये किसी अच्छे इदारे के साथ आपने सर्विस इस्तेमाल। सर, आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज के हवाले से आपको आगाह किया। मज़ीद किसी प्रोग्राम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।